हमने मिले जांच कर रहे हम लोगों ने, उसके बाद में हमने पैकेज दिए लोगों को। 2013 में पहले अलग दिया और 19 में और बढ़ा दिया हम लोगों ने। अब कोई बीमारी पता लगती 3 लाख मिलना चाहिए उसको, मृत्यु हो जाए 2 लाख और मिलते हैं। 2 लाख से 3 लाख रुपये होने वाला नहीं। मेन बात ये है लोग सर्टिफिकेट बनाने के पहले मांगने लग जाते हैं। अगर पैसा सर्टिफिकेट बन गया है पैसा देने में पहले मांगने लग जाते हैं, तो करप्शन बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने सुना है कि कोई डॉक्टरों की EPO किया, उन्हें ट्रांसफर कर, उससे क्या हो, उनको सस्पेंड करना चाहिए था उन लोगों को। जो आदमी चलो किसी के बीमारियों के पैसा खा रहा है, सर्टिफिकेट दे नहीं रहे टाइम पे, उसका क्या मतलब हुआ? सरकार को चाहिए कि इसको बहुत गंभीरता से ली। सरकार में बैठे हुए कई लोगों को पता ही नहीं होगा सिरोगी होता क्या है। जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी दिमाग के अंदर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, डॉक्टर हो, समाज विभाग का कोई कर्मचारी हो, संवेदनशीलता पहले हो तब जाके इनका इलाज हो पाएगा। ये बीमारी इतनी खतरनाक है, जिसको होने के बाद में उसको मृत्यु निश्चिंत है। होने के बाद में मृत्यु निश्चिंत है वाली बीमारी तो मैं समझता हूँ कि और दूसरी होगी नहीं कोई। कैंसर भी होता, टाइम लगता है मरने के अंदर। ये बीमारी होने का मतलब मरना निश्चिंत है। तब सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको टॉप प्रायोरिटी दे करके इस बीमारी के लिए कैसे रुके, कैसे जो ठेकेदार है, जो मालिक लोग हैं माइनिंग के, उनके ऊपर अंकुश लगे, मॉनिटरिंग उनकी हो। तुम जो प्रिकॉशन के लिए आपको जो गाइडलाइन दी गई है उसे तुम फॉलो करवा रहे नहीं करवा रहे हो। जब तक लोग फॉलो नहीं करवाएंगे तब तक ये उसका रुकने वाला नहीं है। ये अनपढ़ लोग होते हैं, गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही लापरवाही करने लग जाते हैं। जब ठेकेदार लापरवाही करता है तो उनको बहाना मिल जाता है। जब बीमारी होती है तो मालूम लगे क्या हो गया। 10 साल 4 साल 15 साल के पहले बीमारी हो चुकी, भुगत रहे हैं। मेरे घर पे कल आया एक आज दूध रहा था, 5-6 लोग लेकर आए, सर्टिफिकेट नहीं बनता इसका। ये शिकायतें आती रहती है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, मानवीय दृष्टिकोण से इस बीमारी को लेके करौली हो, चाहे वो सिकंदरा हो या और कई इलाके हो राजस्थान के अंदर, सब जगह जहाँ माइनिंग का काम है वहाँ पर पूरा ठेकेदारों को, माइनिंग ओनर को, मालिकों को पाबंद करे, साथ में टीम खड़ी करे, वो मॉनिटरिंग भी करे साथ में। और जो लापरवाही करे वो निकाल दो मजदूर को वहाँ से काम करते थे। अपना उसे समझ में आ रहा है कि भाई मरीज निकाला क्यों है, वो मरने के अच्छा है, परिवार तो बर्बाद नहीं हो पाए पूरा, तो मरने का मारना क्यों मिले उसको। तो मैं चाहूँगा इसको बहुत सीरियस सरकार को लेना चाहिए। किसी ये NGO वाले काम कर रहे हैं तो वो तो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो जो सरकार का मेडिकल विभाग है, सामाजिक संस्थान जो है, सोशल वेलफेयर विभाग है, जो पैसा देता है इन लोगों को, बाकी जो प्रिकॉशन लगने वाले विभाग है, माइनिंग विभाग है, इन तमाम विभागों को देखे काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुरारी लाल मीणा जी ने पार्लियामेंट में जोरदार इस मामले उठाया है। उसका फायदा ये हुआ कि जो मिस्टर नड्डा है मंत्री, उन्होंने बुला के इनसे बात भी करी, समझी है। और मुझे अच्छा लगा कि एक कमेटी बनाई मुरारी लाल मीणा जी के प्रयास से। वो कमेटी जल्दी आने वाली है आपके यहाँ, सिकंदरा के अंदर भी आएगी और जगह जाएगी। उनको चाहिए कि वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए, बाकायदा सीरियसली इस समस्या को समझे, रिपोर्ट तैयार करे, भारत सरकार में पेश करे, भारत सरकार सब राज्यों को लिखे जिन जिन राज्यों में माइनिंग होती है वहाँ पर। ये प्रॉब्लम और राज्यों में हो रही होगी, पता नहीं, वहाँ टीबी समझ रहे हैं क्या समझ रहे मुझे नहीं मालूम, पर ये राष्ट्रव्यापी प्रॉब्लम होगी। राष्ट्रव्यापी के हिसाब से इसको मुकाबला करना चाहिए। राजस्थान क्योंकि शुरुआत में ही इतना लोगों ने ध्यान दिया है, पैकेज दिया है, उस पैकेज से 5 लाख के काम नहीं चलने वाला। मेरा मानना है कि इसको बहुत सीरियस दे। और मैं उम्मीद करता हूँ मुरारी लाल मीणा जी पार्लियामेंट उठाने के बाद में लगातार मंत्री जी के संपर्क में, विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है, और जो कमेटी बनी है दौरा करेगी तब ये खुद साथ रहेंगे इस कमेटी के अंदर। और आप सबके सहयोग से मैं समझता हूँ काम आगे बढ़ेगा। मैं भी चाहूँगा कि मैं कभी वापस आऊँगा आपके दौसा जिले में, सिकंदरा में या करौली में जाएंगे, मिलेंगे, इसको बहुत बड़ा इश्यू बनवाएंगे, सरकार पर दबाव पड़े और गरीबों को बढ़ाओ। सर आपने एक राइट टू हेल्थ जैसे बिल लेके आए थे। राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया आम जनता को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई झूठ नहीं है,
चीनी योजना 25 लाख का बीमा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में शायद नहीं है, और उसको भी इन्होंने बहुत ही वीक कर दिया है। पता नहीं लोगों को 5 लाख या 25 लाख का क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले जाते ही मरीज का इलाज करते थे, चाहे वो मरीज प्राइवेट भी क्यों नहीं, फ्री इलाज होता था। कमजोरी आ गई है। स्वास्थ्य को लेकर जो राजस्थान मॉडल बना था देश के अंदर, उसकी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। ये इनकी संवेदनहीनता का प्रतीक मैं कहना चाहूँगा किसानों के। और इसके लिए मुख्यमंत्री चाहिए हेल्थ विभाग, हेल्थ मंत्री जी के साथ मिलकर के उनको खुद को इंटरवीन करना चाहिए। बाकी मॉनिटरिंग मीटिंग वो करिए, अच्छी बात है, पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर एक धमकी का अब ये राहुल गांधी धमकी डरने वाला नहीं है कि वो तो मुकाबला करता कोई सरकार से, कि मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो आँख मिला के बात करने वाला व्यक्ति है। आप देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है, 1 to 1 आँख मिला के हिम्मत के साथ बात करते हैं। वो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहते हैं देश की, दबंग है, निस्वार्थ है, व्यवहार कुशल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। लोगों को तकलीफ होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, इसलिए उनके दिल में पाप नहीं है, संवेदनशीलता उनके दिल में है कि ये जम के वो सेवा करना चाहते देश की। उसी रूप में वो पेश पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आते हैं, दम के रहने वाले वो भी। ट्रेड डील काफी चल रहा है सर, किसानों को जिससे घोटाला बता कर देखो बात ये ट्रेड डील है ना, कांग्रेस पार्टी ने AICC ने मीटिंग बुलाई है कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की, नेता प्रतिपक्षों की और जनता के इंचार्ज पूरे देश भर के। मैंने तय करेंगे कि स्टेट डील जो हुई अमेरिका के साथ में होने जा रही है वो कन्फ्यूजन है। ऐसी सरकार कभी देखी नहीं हमने जो विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, स्पष्टता कहीं नहीं है। ट्रम्प साहब अलग बात बोल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अलग बात बोलती है, रशिया अलग बोल रहा है, वो कहता हमारा तेल कम हो ही नहीं रहा, अभी तो ले रहे हैं वो लोग तो इंडिया वाले, पर हमारे पास कोई खबर नहीं है कि तेल लेना बंद करेंगे। अमेरिका कह रहा बंद कर दिया गया है, भारत सरकार चुपचाप सुन रही है, तो ना इधर करेंगे ना उधर करेगा। मेरा मानना है कि मोदी जी को चाहिए, रशिया हमारा मित्र है, आज़ादी के वक्त से 70 साल ज़्यादा हो गया, विचार उस पर करे। ट्रम्प साहब बेइज्जती कर रहे हैं हमारे देश की, प्रधानमंत्री जी की, तो उनको दबंग होकर वापस जवाब देना चाहिए। मोदी जी के साथ में विपक्ष भी है, राहुल गांधी भी है, इस देश का विपक्ष पूरा उनके साथ में है और 140 करोड़ जनता उनके साथ में है। फिर इस बात का डर है, फिर आप क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं वहाँ पे ट्रम्प से? मुझे खुश करने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, क्या तुक्के तो बात बोलने का, क्या क्या बोल रहे हैं वो, बहुत शर्मनाक बातें हैं जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। अब अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, पर जो दुनिया के अंदर जो स्थिति बन रही है बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। हमारे देश के अंदर भी हिंदू मुस्लिम करके बहुत ही तनाव पैदा कर दिया है, तो दुनिया में होगा क्या, चिंता लगी हुई है। देश में क्या होगा अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो? हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है, मोदी जी के लिए आगे बढ़े और मुकाबला करे, दो टूक बात करे ट्रम्प से, जिससे कि मान हमारा देशवासियों का कायम रहे, ये मेरा मानना है। अभी अगर अमेरिका एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही किडनैप करके ले जाए, पर क्या बढ़ गया देश के अंदर, दुनिया में क्या बढ़ गया? दुनिया को जिस प्रकार से कंडेम करना चाहिए था उसको, अमेरिका को कंडेम ही नहीं किया, उनको फॉर्मेलिटी कर दी। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, 50 मुल्क भी अगर कंडेम करते ढंग से, तो दुनिया भर के अंदर थू होती है उसकी अमेरिका की, नहीं किया उन लोगों ने। तमाम बातें हमारे जहन में है, हम सबको मिलकर एक रहना है। हिंदुस्तान में कितना जहर फैलाए ये लोग, डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे लोग, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं चाहूँगा मोदी जी ये एजेंडा आपका दुरुस्त हो, इस एजेंडे का बदलो, RSS से बात करो। ये बहुत खतरनाक एजेंडा उन्होंने अपना रखा है हिंदू मुसलमान का, पता नहीं देश को कहाँ ले जाएगा, देश की डेमोक्रेसी को कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। आज मैं कहता हूँ बार बार, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे हालात बन गए इनके राज्य के अंदर।
तो ना तो ये एक तो हमारे देश के अंदर चुनौती अलग हो गई है, दुनिया की चुनौती आपके सामने है, ट्रेड डील हो रही है, कुछ पता नहीं क्या होगा। ये तो राहुल गांधी हिम्मत है, उन्होंने इश्यू बनाए हैं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, और कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। खड़गे साहब राहुल जी परसों मीटिंग कर रहे, कल परसों, तो उम्मीद करता हूँ उसमें फैसला होगा। और जैसे नरेगा के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं, उसी रूप में मैदान में उतरी कांग्रेस पार्टी ट्रेड डील के पक्ष में। किसान हो, चाहे डेयरी वाले हो, या कोई व्यापारी हो, या टेक्सटाइल वाले हो, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, ये भी कह सकता हूँ। दो देश युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका। किस तरह देखते हैं पूरे युद्ध को, क्या लगता है? ये तो पूरा दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। वो अपने प्रभाव का उपयोग करें और ऐसे युद्ध नहीं हो। युद्ध से किसी को फायदा नहीं है। हम तो महात्मा गांधी की बात मानते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है। जो राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया तो क्या सर कोविड वैक्सीन के बाद मौतें बढ़ी हैं, कोविड वैक्सीन के बाद शोर भी नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन हुआ था। एक बात चलो प्लीज सर, कोविड सर आपने मौतें बढ़ी है, बच्चे और युवाओं पीछे ट्वीट किया है, आप ट्वीट देख लीजिए, मैं ट्वीट किया, फिर उन्होंने लिखी है बात।